हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज गाइड पर। और मैं हूं आपका दोस्त अहमद तिवारी। ये रात सुबह वाली आपकी क्लास है जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। आज है दोस्तों 8 नवंबर, और हम 8 नवंबर 2020 का करंट अफेयर आज सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है वो आती है, इंदिरा स्पेशल फोर्स कंडक्टेड बुल स्ट्राइक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिर से बात आती है एक एक्सरसाइज की। यहाँ पर यदि हम बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो अंडमान और निकोबार कमांड में टेरेस आइलैंड में एक 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट, जिसे बोला जाता है बुल स्ट्राइक, का आयोजन किया गया है। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की तीनों जो हैं वो रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा बुल स्ट्राइक के बारे में। तो बुल स्ट्राइक जो है, ये भारतीय सेना की पैरासूट ब्रिगेड मरीन कमांडो फोर्स मारकोच ने बोला जाता है, इनके द्वारा की जाती है। और इसमें तीनों जो कंपनियां हमारी वो अवेलेबल रहती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जल, थल एवं वायु तीनों सेनाएं मिलकर अभ्यास करती हैं। इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं। अगला है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की यदि हम बात करें तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और इसके इतिहास की बात करें तो ये सबसे पहले 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, अगला न्यूज़ आती है हमारी, वो आती है पीएम मोदी चेयर्स वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR 2020। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल समिट जो है उसका अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से व्यापारिक नेता जो थे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रही थी भारत की ओर से, और शशिकांत दास जो कि हमारे RBI गवर्नर है, ये इसमें शामिल रहे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको वर्ड VGIR 2020 के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस सम्मेलन में भारत की आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण से संरचनात्मक सुधार लाने के लिए अध्यक्षता की गई थी। और जो भारत का $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एक आवश्यक कदम बनता है। आगे बात करें तो गोलमेज सम्मेलन में दुनिया की 20 सबसे बड़ी पेंशन और संप्रभु फंड निधियों में 6 मिलियन ट्रिलियन के प्रबंधन वाली संस्थाओं ने इसमें शिरकत की थी। और विश्व व्यापार संस्थागत निवेश जैसे कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, इन प्रमुख क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व की बात भी की थी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते तो हमारी अगली न्यूज़ मणिपुर से आती है कि मणिपुर से ज्ञानेद्रो निंगोमा बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो ज्ञानेंद्रो निगोम्बो, जो कि मणिपुर से आते हैं, इन्हें बनाया गया और ये मोहम्मद मुश्ताक को रिप्लेस करेंगे। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो इसरो लॉन्चेस PSLV C49 विथ 10 सैटेलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने PSLV C49 को 10 नए अंतरिक्ष उपग्रहों के साथ संचालित किया हुआ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ने 51वें मिशन को लॉन्च किया। याद रखना है, ये 51वां मिशन था। और इसमें इन्होंने C49 EOS के माध्यम से 10 उपग्रहों को जो है वो लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कहाँ से किया गया है और कितनी सैटेलाइट भेजी गई है। तो यहाँ पर 10 सैटेलाइट भेजी गई हैं, आपको याद रखना ये चीज़। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यहाँ पर जो 10 उपग्रह भेजे गए हैं, इसमें 9 उपग्रहों में से एक तो भारत का है, दूसरा लिथियाना, लग्जमबर्ग के 4, US के 4 हैं। तो 9 जो हैं वो दूसरों के उपग्रह हैं, एक भारत का इसमें उपग्रह है। तो ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया इटली वर्चुअल बायलैटरल समिट 2020 जो है वो हाल ही में हुई है, जो कि 6 नवंबर को आयोजित की गई। भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वार्ता। और इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री गेस्पे कोटे जो थे वो दोनों ही शामिल थे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री इसमें शामिल थे। ठीक है, और शिखर सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण और जहाज डिज़ाइन आदि से संबंधित 15 विषयों पर चर्चा करी गई थी। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो सेबी इंक्रीजेस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर म्यूचुअल फंड। तो सेबी ने हाल ही में, ठीक है, सेबी हम सभी को पता है कि क्या है, सेबी जो है वो हमारी मार्केट रेगुलेटर है। ठीक है, तो इन्होंने म्यूचुअल फंड कंपनियों में विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा को जो है बढ़ा दिया गया है। अब इस बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा कि $7 मिलियन
की कुल सीमा के भीतर लगभग $600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन कर सकते हैं, जो कि पहले $300 मिलियन थी। मतलब इसे लगभग डबल कर दिया गया है। तो इससे हम बात कर सकते हैं कि भारत में जो है एफडीआई जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में $1 बिलियन की कुल उद्योग सीमा के भीतर अधिकतम $200 मिलियन जो है वो निवेश कर सकता है, और यह पहले 50 करोड़ रखी गई थी। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बात की जा रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जरूर बात कर लेते हैं कि सेबी की फाउंडेशन 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी जो एजेंसी है इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो अजय त्यागी जी हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने एमओयू साइन किया हुआ है एनटीपीसी के साथ। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी ने मिलकर एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एनवीवी तमिलनाडु और राजस्थान में हवाई अड्डों पर परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु और राजस्थान के हवाई अड्डों को 100% सोलर ऊर्जा से संचालित करने के लिए टाइप किया गया है। बेसिकली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर ये बढ़ने की प्रक्रिया यहाँ पर बनाई जा रही है। अगली बात करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को चेयर फोर्थ मीटिंग ऑफ द ओपेक इंडियन डायलॉग। ठीक है, ओपेक ने भारतीय संवाद की चौथी जो उच्च स्तरीय बैठक है, ठीक है, इसमें मोहम्मद सानूसी बरकिंडो और भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें शिरकत की। ठीक है, अब ओपेक डायलॉग के बारे में हम बात करें तो ओपेक जो है मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर तेल मूल्य नियंत्रण एवं तेल के प्रबंधन पर काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चर्चाएं की गई उसी से संबंधित भी करी गई। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे करंट अफेयर। थैंक यू।